एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट स्टूडेंट खबरी। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि यूपी के आयुष काउंसिल का जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कब रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की क्या डेट है। तो सब कुछ एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करना है, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसकी डेट है 8 सितंबर से 10 सितंबर। आपको ये याद रखना है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देने हैं। 3 दिन का टाइम दिया हुआ है, कम टाइम है, इसलिए ट्राई करना है कि एज सून एज पॉसिबल जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ें करते जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है, फ़ी होता है, डिपॉजिट करना होगा। और इसकी जो डेट है वो 8 सितंबर से 11 सितंबर की है। 4 दिन का टाइम है। इसमें आपको जो फ़ी डिपॉजिट होती है, एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है, वो आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स का, ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन, वो शुरू हो जाएगा 9 सितंबर से और ये चलने वाला है 13 सितंबर तक। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड करे हैं वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन किए जाएंगे, सारे देखे जाएंगे कि जो भी आपने डाउनलोड किया है, जो भी आपने अपलोड किया वो सही है नहीं है। और अगर वो कुछ गलत होता है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हो, वापस से उसको आप अपलोड कर सकते हो। तो ये जो पूरा टाइम दिया हुआ है 5 दिन का है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है, स्टेट मेरिट लिस्ट यूपी की बात करें तो वो कब अपलोड हो जाएगी, कब आ जाएगी, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो। 14 सितंबर को शाम के 5 बजे तक आ जाएगी मेरिट लिस्ट। तो इसका एक ही दिन का टाइम, तो अच्छी बात है, जल्दी से इसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद हमें करनी है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। चॉइस फिलिंग सही करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो एक बार मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कैसे सही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चॉइस फिलिंग करनी कैसे चाहिए, उसकी जो डेट है वो है 15 सितंबर से 16 सितंबर। 2 दिन का टाइम है, कम टाइम है चॉइस फिलिंग करने का। तो पहले ही अगर हम प्रिपेयर्ड रहे कि कैसे सही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ स्टेप वाइज क्या करना है। तो आपको सबसे पहले जाना है courses.studentkhबरी.com पे। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दी गई है, आप डायरेक्टली उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे मेडिकल में मेरे को ऑप्शन मिल रहा है चॉइस फिलिंग टूल का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारे स्टेट वाइज जो चॉइस फिलिंग टूल है यहाँ पे आ गए हैं। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, आसाम, बिहार, ऐसे सारे आ गए। आज हम बात करें आयुष काउंसलिंग की, तो मैं आयुष काउंसलिंग पे सिलेक्ट करती हूँ। अब यहाँ पे मेरे को अपनी रैंक डालनी है, ब्रांच डालनी है, कैटेगरी डालनी है, ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन मैं जैसे ही पुट करती हूँ यहाँ पे कुछ चॉइस फिलिंग की वो आ जाएंगे, कुछ कॉलेजेस आ जाएंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं तो कैसे यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रैंक डाल देती हूँ, 45,000 डाल देती हूँ। आपकी जो भी रैंक है आपको वो पुट कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख सकते हो। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ऑल कोर्सेज डाल रही हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ओपन कैटेगरी राउंड 1। उसके बाद जनरेट कर लूँगी चॉइस फिलिंग। फिर यहाँ पे सारे जितने भी कॉलेज हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आ गई है। तो ऐसे मैं सारे सिलेक्ट करती जाऊँगी और अपनी चॉइस फिलिंग करती जाऊँगी। जैसे कि मैं यहाँ पे रैंडमली कॉलेजेस सिलेक्ट कर लेती हूँ, है ना। जैसे मैं यहाँ पे सारे कॉलेज सिलेक्ट करती जाऊँगी, जनरेट चॉइस फिलिंग करूँगी। उसके बाद क्या होगा, जितने भी कॉलेज मैंने सिलेक्ट करे होंगे उनमें कुछ कलर आ जाएंगे, जैसे कि रेड। तो उसका मतलब होता है कि ये जो कॉलेज है अलॉट होने के चांसेस कम है, तो मैं इसको अपनी चॉइस फिलिंग में शायद नहीं डालूँ। उसके बाद ग्रीन का मतलब ज़्यादा चांसेस है कि ये कॉलेज मुझे अलॉट हो सकते हैं, तो मैं इसे अपनी चॉइस फिलिंग में डाल सकती हूँ। और येलो का मतलब होगा 50-50 चांसेस है कि वो कॉलेज अलॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेज उत्तर प्रदेश के जो आपको मिल रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। बस ये याद रखना है कि जो चॉइस फिलिंग है उसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 सितंबर को, और यहाँ पे सिर्फ 2 दिन का ही हमारे पास टाइम है। तो इसलिए ट्राई करना है कि एज सून एज पॉसिबल जल्दी से चॉइस फिलिंग हम करके लॉक कर दें, एंड तक वेट ना करें। उसके बाद है अंतिम सीट जो है उसकी सूची, जितने जो सीट्स बच गई है लास्ट में, उसकी जो सूची है, उसकी जो लिस्ट है वो आ जाएगी 17 सितंबर को। तो आप देख सकते हो जैसे ही आपने चॉइस फिल किया, लॉक किया, उसी के नेक्स्ट डे 17 को आ जाएगी 5 बजे तक, एक दिन के अंदर ही। उसके बाद आपको फिर रिपोर्ट करना है नोडल सेंटर पर
वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हुए करा जाएंगे। आपने जितने भी हो सकते हैं अलॉटमेंट लेटर जो होता है, जो भी आपको कॉलेज अगर अलॉट हुआ है तो उसको आपको लेके जाना है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वहाँ पे। और यहाँ पे एक दिन का टाइम है 22 सितंबर को, आई एम सॉरी, आई मीन 18 सितंबर से 20 सितंबर को आपको जाना है। 3 दिन का आपके पास टाइम है नोडल सेंटर में रिपोर्ट करने के लिए। उसके बाद आवंटन पत्र डाउनलोड करना, मतलब आपको अपना जो अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड कर लेना है। और ये ऐसा होता है कि अगर आप सपोज नहीं डाउनलोड करते हो तो ये हट जाता है, तो इसलिए आपको डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपने इससे ये समझ आ जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है सीट। क्योंकि फिर अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है 22 सितंबर इसकी डेट है, लास्ट डेट है, एक ही दिन का टाइम है और ये 5 बजे तक है। तो अपना जो एक्सेप्टेंस है, जो आपकी सीट है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको ये डाउनलोड करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, जैसे फिर प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की अंतिम तिथि, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आप अपग्रेडेशन करवाना चाहते हो, आपको मज़ा नहीं आया, आपको नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है कि जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, तो अपग्रेडेशन अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हो। अपग्रेडेशन की अगर बात की जाए तो 22 सितंबर रात के 11:59, यानी कि 12 बजे से पहले आपको करना है। एक ही दिन का यहाँ पे टाइम है, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, तो जल्दी से आप इसके लिए भी कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो 23 को आ जाएगा। जैसे ही आपने अपग्रेडेशन के लिए किया, आपने फिर से करा, उसके बाद उसी के नेक्स्ट डे आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रही है, तो अच्छी बात है, एकदम से आपका रिजल्ट आ गया। तो एक ही दिन का इसका भी टाइम है। उसके बाद अगेन सेम चीज़ जो ऊपर करी है वो यहाँ पे करना है। नोडल सेंटर पर आपको जाना है, वहाँ पे आपके अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। कॉलेज में आपको रिपोर्ट करके अपने वेरीफाई होगा, ऑफलाइन होगा, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे। और इसका जो टाइम है एक दिन का है, 24 सितंबर को आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। उसके बाद अपग्रेड आवंटन पत्र डाउनलोड करना है, आपको अपना जो अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड कर लेना है 25 सितंबर को 5 बजे तक। 5 बजे से पहले पहले आपको अपना जो अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये है पूरा शेड्यूल यूपी आयुष काउंसलिंग का। अब ऐसे ही अगर आपको और नीट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको पता ही है क्या करना है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीट स्टूडेंट खबरी। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.